दुनिया में तीन चीजों के लिए तलवारें निकलती रही हैं। औरत के लिए, दौलत के लिए, जमीन और जायदाद के लिए। जन जर जमीन, इसके लिए तलवारें निकलती रही हैं। और जिस तरह से अभी ये लोग खानापुरी के नाम पर सर्वे कर रहे हैं, जितना जल्दी जल्दी में पूरा बिहार खाना जंगी में मुब्तला हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है। तमाम लोग सर्वे में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, पर अपराध का भी संख्या बढ़ रहा है। देखिए, तमाम चीजों को लेकर हम बात करने जा रहे हैं AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम से। देखिए, अध्यक्ष हैं, बिहार में जमीन सर्वे किया जा रहा है, कैसे देखिए, 50, 60, 70 सालों के बाद सर्वे का काम तो हर 50 साल पर बल्कि होना चाहिए। एक लंबे अरसे के बाद सर्वे का काम हो रहा है, मैं इसकी मुखालफत नहीं करता। लेकिन बिहार में जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की हालत है, जो गांव में राजस्व कर्मचारी से लेकर CO तक की हालत है, DCLR से लेकर के ADM रेवेन्यू तक की जो हालत है, रजिस्ट्री ऑफिस में जो कागजात का मामला है, इस वक्त छिन्न भिन्न है। मामला यह है कि लोगों का म्यूटेशन नहीं हो सका है, उनकी सही तरह जमाबंदी नहीं हो सकी है, उनका जो वंशावली है उसके आधार पर उनके कागजात तैयार नहीं कराए गए हैं। अगर कागजात किन्हीं के जल गए हैं, सैलाब में बह गए हैं, तो उनका नकल नहीं मिल पा रहा है। रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ बड़े पैमाने पर हुई है। ये कर्मचारी, राजस्व कर्मचारियों ने 2-2, 3-3 मुंशी लिख करके और उसमें छेड़छाड़ कर दी है, बगैर केस के म्यूटेशन कर दिया है। जिसकी जमीन नहीं बिकी है उसका जमीन खारिज कर दिया गया है। जो जमीन जोत रहा है, कागज किसी और के नाम से कट रहा है। एक पूरी जंग है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री से मेरी गुजारिश होगी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और रेवेन्यू मिनिस्टर से मेरी गुजारिश होगी कि आप सर्वे का काम तत्काल 6 महीना रुकवाकर सबसे पहले लोगों के म्यूटेशन का काम, उनके जमाबंदी के निर्धारण का काम, वंशावली के अनुसार उनके बंटवारे का मामला पहले तय करा लीजिए और ये सर्वे के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने ये काम नहीं कराया तो सर्वे कर्मचारियों को ठगने का पूरा मौका मिलेगा। और अभी लोग जेवर बेचकर, कर्ज लेकर सर्वे कर्मचारी को रिश्वत देने लगे हैं और घूस बुरी तरीके से घूस दे रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं, कहा जाता था कि ये कलम से तकदीर लिखने वाले लोग हैं, है ना, अगर इनको न देंगे तो मेरी जमीन नहीं बचेगी। और ऐसा हुआ भी है। 52 के सर्वे का निपटारा अभी तक नहीं हो सका है ना। 1904 के सर्वे का निपटारा अभी तक नहीं हो सका है। बहुत सारी जगहों पर जंगो जदाल चल रही है। दुनिया में तीन चीजों के लिए तलवारें निकलती रही हैं। औरत के लिए, दौलत के लिए, जमीन और जायदाद के लिए। जन जर जमीन, इसके लिए तलवारें निकलती रही हैं। और जिस तरह से अभी ये लोग खानापुरी के नाम पर सर्वे कर रहे हैं, जितना जल्दी जल्दी में पूरा बिहार खाना जंगी में मुब्तला हो जाएगा। लोग कोर्टों में जाकर उलझ कर रह जाएंगे। और न जाने, पहले के लोग तो संयम भी बरतते थे, अब जो हमारा नई पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी इतनी टेंशन में रहती है कि गोली चलाना, तलवार चलाना उनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। कत्लो गारतगिरी का मामला सामने में आएगा। आप कह रहे हैं घूस लिया जा रहा है, पर जो मंत्री है वो कह रहे हैं इस तरीके किसी तरीके। अरे भाई, माननीय मुख्यमंत्री, आप इस सरकार के वचन का आप विश्वास करते हैं? दिमाग ठीक है आप लोगों का? मामला यह है कि मुखिया ने कहा था राज के, मिट जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। किसके गोद में बैठे हुए हैं? इनके वचन का कोई पास है क्या? ये बोले कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी है बिहार में क्या? घर घर सप्लाई नहीं हो रही है क्या? पहले शराब पी जाती थी तो उसका रेवेन्यू सरकार के खजाने में जमा होता था। अब पूरे शराब का जो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, सारा पार्टी के दफ्तरों में पहुंच रहा है। जो लोग इससे मिले जुले हैं और इनके एक्साइज के लोग, इनके पुलिस के लोग, सारा वो माल कमा रहे हैं और हिस्सा ऊपर ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। ये पूरे तरह में माल हो रहा है। और आपको मैं बता दूं कि शराबबंदी तो नहीं करा सके, लेकिन जितने टीनेजर्स आज चरस का, गाया का, भांग का, अफीम का, स्मैक का आदि बिहार में हुआ है, पूरे राज्य में कहीं नहीं है। हम अपने किशन की बात कहते हैं। 16 साल के एक बच्चे ने स्मैक का आदि है और नतीजा यह हुआ, अपने मां और बाप दोनों का मर्डर कर दिया उसने। जो क्राइम बढ़ रहा है, आप देखेंगे पंप खोले जा रहे हैं, आप देखेंगे कि बिजली का पंखा खोला जा रहा है, आप देखेंगे कि AC के बक्से उतारे जा रहे हैं। ये बच्चे 200 रुपए का पुड़िया पाने के लिए वो कुछ भी करते हैं। आज जो हो रहा है, एकदम छोटा शकील का ग्रुप जैसे चल रहा हो, यहां पर ऐसा पूरा चल रहा है। कहीं भी शहर में जाइए, 2, 4, 5, 10 चोरी हो रही है। पटना शहर में घर में लोगों का ताला लगा हुआ रहता है और माल अफसरों के घर में डाके डाले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, इसमें कौन लोग हैं? इसमें ज्यादातर लोग नशेड़ी बच्चे हैं। इसलिए आप मत कहिए कि इस सरकार के करनी और कथनी में कोई एकसानियत है। ये दावा भले ही कर लें, लेकिन पिछले 10-15 सालों से म्यूटेशन के नाम पर जिस तरह से लूट हो रहा है, ऐसा लूट कभी नहीं हुआ। नहीं, क्या बिहार के लोग अब इसमें उलझ के रह जाएंगे? यकीनन है, बिहार के लोग इस
सर्वे में इतना उलझेंगे कि बीमारी का इलाज नहीं कर पाएंगे, बच्चों की पढ़ाई मुतासिर होगी और मुकदमात का कितना ढेर हो जाएगा। जब तक के उनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तब सबके जमाबंदी अलग न हो जाए, म्यूटेशन न हो जाए, वंशावली के अनुरूप उनके जमीन का बंटवारा नहीं हो जाए, उससे पहले सर्वे कराना मैं समझता हूं बिहार के लिए घातक साबित होगा। चलिए, घातक साबित होगा। बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हो रहा है।